नमस्कार। जय माँ शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार लंबे समय अंतराल के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ। कुछ व्यस्तताओं के चलते बीच में कोई वीडियो या कोई राशिफल का बना नहीं पाया, पर अब से वापस शुरुआत करते हैं। आज मैं जो हाजिर हुआ हूँ वो एक विशेष प्रायोजन से हुआ हूँ, क्योंकि कल यानी कि 5 तारीख को बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी का दिन है, जैसा कि आप सभी लोग भी जानते होंगे कि बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। विद्या, वाणी और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की आराधना कल के दिन की जाती है। आज मेरा वीडियो बनाने का प्रायोजन ये है कि कई बार इस तरह की बातें होती है, इस तरह की समस्याएं बताई जाती है कि बच्चे जो हैं, मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ 5 साल से 20 साल तक के बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो भी, और जो बिल्कुल युवा हैं 18-20 साल की उम्र के जो हैं। इस मामले में मैं 2 प्रयोग बताना चाहता हूँ। एक, कई बार ऐसी शिकायत होती है कि बच्चे या तो ठीक से बोलते नहीं हैं, ठीक से समझते नहीं हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, अस्थिरता रहती है। और यहाँ मैं एक विशेष बात ये बताने वाला हूँ कि वाणी, अगर किसी बच्चे को बोलने में समस्या है, अगर वो ठीक से तुतलाता ज़्यादा है, ज़्यादा उम्र हो गई है, 7-8 साल का, 10 साल का भी बच्चा हो गया है, लेकिन अभी तक तुतलाता है, या जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, तो कल का दिन एक विशेष दिन है इन चीज़ों से मुक्ति का। एक छोटा सा प्रयोग आपको मैं बताऊंगा, जिसके ज़रिए माँ सरस्वती की कृपा से बच्चे इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। और बड़े लोग जो हैं, यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ 20 वर्ष की आयु तक के, तो मैं यहाँ सिर्फ 20 वर्ष की आयु तक की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें मेरा सीधा सीधा मंतव्य ये है कि जिनको भी बुद्धि की अस्थिरता की समस्या है, या वो कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो क्रिएटिविटी वाला है, उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए भी ये प्रयोग किया जा सकता है। अगर याददाश्त कमज़ोर है, मेमोरी लैप्स की शिकायत है, तो उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे 2 छोटे छोटे प्रयोग मैं बताने वाला हूँ आज। सबसे पहला प्रयोग जो है वो छोटे बच्चों के लिए है, मतलब 5 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक के वो बच्चे जो अब बोलना सीख रहे हैं, या थोड़ा बहुत बोलने लगे हैं, या जिनको अब पढ़ाने की ज़रूरत है, पढ़ाई करवाने की ज़रूरत है, अस्थिरता है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं रख पा रहे हैं, मन नहीं लगता है, या बोलने में समस्या है, वाणी में समस्या है, समझने में समस्या है, मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए है। अगर, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैं बात बच्चों की कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी बड़े पर्सन में भी ये समस्या है तो एक बार प्रयास किया जा सकता है। इस संदर्भ में माँ सरस्वती की कृपा से हो सकता है इस तरह की समस्या खत्म हो जाए। तुतलाना, हकलाना, बोलने में जो समस्या है, वाणी में जो समस्या है, और याददाश्त की समस्या अगर है। क्या करना है कल आपको? कल सबसे पहले तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के, अगर बच्चा है कोई तो पूजा के लिए आसन पर बैठ जाइए, बच्चे को अपने साथ बिठा लीजिए। अगर कोई बड़ी आयु का है, 15 वर्ष का, तो स्वयं कर सकता है। 20 वर्ष का, 25 वर्ष का कोई व्यक्ति है जिसको ये समस्याएं आ रही है, तो वो स्वयं कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है? इसमें आपको एक काम करना है, थोड़ी सी केसर लेनी है, जरा सी, थोड़ी सी केसर ले ली। केसर को आमतौर पर, अगर घर में वो जो होता है आमतौर पे जिसके ऊपर चंदन घिसा जाता है, पटिया, अगर वो पटिया आपके पास में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किसी प्लेट में ले लीजिए थोड़ी सी केसर, ज़रा सी। पीसी हुई केसर हो तो श्रेष्ठ रहेगा। पीसी हुई केसर ले लीजिए थोड़ी सी, और अगर पीसी हुई नहीं है तो आप उसको पीस लीजिए, घोट लीजिए। घोटते समय, जब आप उस केसर को पीस रहे हैं, घोट रहे हैं, गला रहे हैं, तो उसको घोटते समय अपने मन में एक शब्द बोलिए, अयमी इम, अयमी इम। गौर से सुनिएगा, अयमी इम। अब जो लोग स्वयं कर सकते हैं वो तो ले लें, और घोटते समय इस शब्द को लगातार लगातार दोहराते रहे, कम से कम 3, 4, 5 मिनट तक। अयमी इम, बस इसको बोलते रहें।
उसके बाद में जब वो घुल जाए केसर, तो वो थोड़ी सी अपने दाहिने हाथ पर, इस हथेली पर थोड़ी सी वो केसर रखिए और इससे, अनामिका से, इस उंगली से उसको हथेली के ऊपर ऐसे और घोटिए 1 से 1.5 मिनट, और वो शब्द लगातार अपने मन में बोलते रहिए, अयमी इम, अयमी इम, ऐसे बोलते हुए एक अंदाजे से 1 से 1.5 मिनट लगातार बोलते रहिए, बोलते रहिए। अब जो छोटे बच्चे, मान लीजिए 5 साल के 7 साल का बच्चा है, कोई जो स्वयं नहीं कर सकता है ये चीज़, तो आप कर लीजिए, माता या पिता में से कोई भी। अयमी इम, अयमी इम, अयमी, ये शब्द कंटिन्यू बोलते रहिए। और उसके बाद में उसमें से ले करके थोड़ी सी केसर, अगर बच्चे को तुतलाने की प्रॉब्लम है तो उसके जिह्वा की नोक पर लगा दीजिए। अगर याददाश्त की प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये बोलते हुए उसके एक यहाँ सर पर बीचों बीच यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए और एक यहाँ लगाइए, ये 3 जगह पर। शब्द का ख्याल रखिएगा, अयमी इम, बहुत छोटा सा प्रयोग है, ये बच्चों के लिए आप कर सकते हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि इससे सुधार निश्चित रूप से होता है। बसंत पंचमी से इसको शुरू करके उसके बाद के 3 बुधवार तक, बस एक दिन तो बसंत पंचमी का हो गया जो कि कल है, उसके बाद के 4 बुधवार कंटिन्यू इस प्रयोग को करते रहिए। थोड़ा छोटा सा प्रयोग है, केसर लेना है और ये प्रयोग करना है। बड़े लोग भी कर सकते हैं, जिनको अगर वाणी में समस्या है, बोलने में समस्या है, याददाश्त में समस्या है, तो बड़े लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, एजेड लोग भी कर सकते हैं। अयमी इम, इतना ध्यान रखिएगा, और बाकी केसर का जो प्रयोग मैंने बताया है। अब आते हैं दूसरी स्टेप पर। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, या म्यूज़िक फील्ड में नाम बनाना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, वहाँ अगर कोई समस्या हो रही है या ध्यान नहीं लग रहा है, देखिए एक बात निश्चित रूप से आप अपने जहन में रख लीजिए कि अगर आप माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में कभी भी आपने अगर किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का अपमान कर दिया, अगर उस पर पैर लगा दिया, लात मार दी, ऐसे अगर किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का आपने अपमान कर दिया, तो मान लीजिए कि आप अगर इस फील्ड में फिर करियर बनाना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये मेरा देखा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत काबिल हैं, लेकिन उनसे ऐसी गलतियां हुई और वो उसके बाद में कभी भी इसको सुधार नहीं पाए, क्योंकि आमतौर पर लोग यकीन ही नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो माँ सरस्वती की आराधना अगर आप करते हैं तो गुरु के प्रति आपके मन में बहुत सम्मान होना चाहिए। गुरु चाहे कोई भी हो, सम्मान होना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं उन लोगों की, उन स्टूडेंट की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो जैसे लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें जो है वैसे ही नेगेटिव हो गई है। बच्चे जो घर में रहे उसके बाद उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्या करना है? जैसा मैंने बताया, इस प्रयोग में भी केसर लेना है। थोड़ी सी केसर ली, केसर को घोल लिया, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है कि एक मोर पंख ले लीजिए, छोटा सा मोर पंख ले लीजिए। उस मोर पंख के पीछे की नोक से उस केसर को घोटिए हथेली के ऊपर, और यहाँ आपको मंत्र परिवर्तित करना है। यहाँ आपको मंत्र बोलना है, ओम एम नमः, ओम एम नमः। ओम, एनक का जो हम लिखते हैं उसके ऊपर एक बिंदी, एम, नमः। इसको लगातार बोलते रहिए और वो केसर को घोलते रहिए। समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, कम से कम 10 मिनट तक करिए। इस हथेली के ऊपर केसर रखिए और मोर पंख की नोक से उसको घोटिए। जब 5 से 10 मिनट हो जाएं, तब उस केसर को, अगर घर के अंदर माँ सरस्वती की कोई प्रतिमा है या कुछ है, अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई अगर वाद्य यंत्र है, अगर वीणा जैसी कोई चीज़ है, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर है, तो वो केसर उससे लीजिए थोड़ा सा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि माँ सरस्वती की प्रतिमा है तो सबसे श्रेष्ठ, लेकिन बाई चांस नहीं है तो किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई घर के अंदर है तो उसमें से थोड़ी सी केसर लेके पहले उस इंस्ट्रूमेंट पर लगाइए। मंत्र लगातार आपको बोलते रहना है, पहले उस पर लगाइए। लगाने के बाद में अगर माँ सरस्वती के चरणों में लगाते हैं तो चरणों में लगाइए,
लगाने के बाद में उसके अंदर से थोड़ी सी केसर वापस ले लीजिए। वापस ले करके फिर से हथेली के अंदर उसको मिक्स कर लीजिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे या तो लगा दिया या माँ सरस्वती के चरणों में लगा दी, दोनों जगह से आपको थोड़ी सी वापस लेना है। ली और फिर से उसको हथेली में 1 मिनट तक ओम ऐम नमः के साथ में घोटा। उसके बाद में मोर पंख की उस डंडी से ही अपने मस्तक पर यहाँ टीका लगा लीजिए। 3 बार लगाना है। 1 बार लिया, लगाया, दूसरी बार लिया, लगाया और तीसरी बार फिर लगाया। 3 बार कर लीजिए। अगर कंसंट्रेशन, याददाश्त की प्रॉब्लम, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो बोलने में प्रॉब्लम, वाणी से संबंधित काम करते हैं और अगर बोलने में कोई समस्या है तो वो समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी। मेरा ऐसा यकीन है। देखिए, मैं एक बात निश्चित तौर पे आपको कहता हूँ कि कोई भी काम जो हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं उसमें हम पूरा कंसंट्रेशन देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरा विश्वास दिखाते हैं। तो यहाँ भी ये काम हमको आपको रोबोटिक तरीके से नहीं करना है कि हाँ कर लेते हैं हो जाएगा। कोई जादू नहीं होता। सबसे पहले आपका यकीन होना चाहिए, काम के प्रति भी और अपने प्रति भी और माँ सरस्वती के प्रति भी। आपका यकीन अति आवश्यक है। जब कोई काम हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं तो उसमें पूरा मन, पूरा अपना ध्येय लगाते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। उतनी देर के लिए कितना समय लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, इतना समय सभी के पास होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन अन्य कामों में आदमी टाइम पास कर लेगा, बातचीत में टाइम पास कर लेगा, अन्य चीज़ों में भी वक्त बिता लेगा, लेकिन जब ये बारी आती है तो कई जगह मैंने ये कहते हुए सुना है कि टाइम नहीं है। और जब वो ये कह रहे होते हैं कि टाइम नहीं है, उस वक्त वो 10 एक्सक्यूज़ बताते हैं और जितना टाइम उनको वहाँ लगाना उतना टाइम तो ये बताने में लगा देते हैं वो कि टाइम नहीं है। तो ये सब, अगर कुछ परिवर्तन चाहते हैं हम अपने जीवन के अंदर, तो हमको थोड़ा तो धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। बिना विश्वास के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। मैंने कई जगहों पर देखा है, लोग पूजन भी रोबोटिक तरीके से करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप पूजा जो करते हैं या ये प्रयोग भी अगर करते हैं तो क्या ये आप किसी और के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं? नहीं, आप अपने ही फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो जब भी कोई काम हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से करते हैं, तो इस काम को करने में दिक्कत क्या है? और वो लोग जो यकीन नहीं करते हैं, मेरा तो बस इतना सा कहना है कि एक बार करके देखिए। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो कौन सा आपका जीवन बदल जाएगा, कौन सा आप नुकसान में चले जाएंगे, या कौन सा आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टाइम इसमें लग जाएगा। कई बार लोग गलत डिसीजन लेते हैं। जिन्हें इंजीनियर बनना है वो नीट की एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, और जिनकी किस्मत नीट में जाने की होती है वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। साल 2-2 साल का टाइम लगा देते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। लेकिन यहाँ 15 मिनट देने में समय की समस्या होती है। करके देखिए। तो आज मुख्य रूप से ये वीडियो इसीलिए बनाया गया था मैंने, बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिनको बोलने में, सोचने में, समझने में, याददाश्त में समस्या है। बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, जिनको इन मामलों में समस्या है, उनके लिए ही विशेष रूप से वीडियो बनाया था। आगे राशिफल का वीडियो साप्ताहिक रूप से अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो वो कल से मैं शुरू करूँगा। कल बसंत पंचमी का दिन है, मेरी आराध्य देवी माँ सरस्वती का दिन है, तो उनकी पूजा आराधना करने के बाद में ही कल से मैं साप्ताहिक राशिफल का वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगा। कल बसंत पंचमी का दिन है, मिस ना करें, क्योंकि एक साल में एक बार आता है। अगर ऐसी कोई समस्या चल रही है तो इसका प्रयोग ज़रूर करें। सभी से कहना चाहूँगा, बच्चों को अगर समस्या है तो उनके लिए भी करिए, और जो युवा अभी एजुकेशन फील्ड में हैं उनके लिए भी, और जो एजेड लोग हैं उनको भी अगर ऐसी कोई समस्या चल रही है तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा वाला प्रयोग कोई भी कर सकता है, पहला वाला प्रयोग बच्चों के लिए है, 5 से 20 वर्ष तक की आयु के जो हैं उनके लिए, और दूसरा प्रयोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट या सीनियर पर्सन जिनको इस तरह की समस्या है वो कर सकते हैं, याददाश्त की समस्या है वो भी कर सकते हैं। तो आज अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय माँ शारदा।